लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने लोगों से राय मांगी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और हम भी पहुंचे हैं इस समय बेंगलुरु के विजयनगर इलाके में लोगों से ही ये पूछने के लिए कि इनकी क्या राय है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। सर, सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? जरूर लागू होना चाहिए। देखिए, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ एक ही न्याय, ठीक है ना। मेरे साथ अलग है और किसी और के साथ अलग है, अलग अलग एक देश में अलग अलग कानून, ये गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको एक लेवल पर रहना चाहिए, चाहे वो जनसंख्या मामला हो, चाहे वो नौकरी मामला हो, चाहे और भी जो मामले हैं, सबके साथ एक ही तरह का न्याय हो, हम ये चाहते हैं। सर, आप बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो? हाँ जी, जरूर लागू होना चाहिए, क्योंकि जब हम श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो श्रेष्ठ भारत में एक ही कानून हर जगह पे लागू होना चाहिए, ताकि हर लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और इस चीज़ के लिए जो लोग पोजीशन में आज की डेट में उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, वो वहां तक पहुंचना चाहिए, धरातल तक ये चीज़ जानी चाहिए। सर, आपकी क्या राय है? क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि हर मज़हब में जो है अलग अलग अपने कुछ नियम है, अपने कुछ आस्था होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बन जाएगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ये अपने जो संविधान के रचयिता हैं, जो अपने भाग्य विधाता जो बनाए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन्होंने यही लिखा हुआ है कि कुछ समय बाद में जैसे जैसे अपना देश प्रगति करता जाएगा तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे करके। ये कुछ नया नहीं है, और कुछ जाति विशेष वर्ग लोगों को जो वंचित रह रहे हैं, जो उनका मतलब प्रोग्रेस नहीं हो पाए, तो वो उसका कारण भी है कि सिविल कोड ना आने की वजह है। तो मेरे हिसाब से ये ज़रूर आना चाहिए, और इसका मसौदा जो है अपने से ज़्यादा कानून के जितने भी हैं जानकार, वो अपने हिसाब से पूरा एक देख करके उसका अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर, आप बताइए कि कई लोग कहते हैं कि जो मज़हब है, कई सारे मज़हब हैं भारत में, तो सबकी अलग अलग आस्था है अपनी, और सबके अलग अलग नियम भी है मज़हब के हिसाब से, तो कहीं उनको ठेस न पहुँचे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगे। देखिए, मज़हब अपनी जगह है और देश अपनी जगह है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं, जरूर इसके पीछे पीछे उनकी कोई गलत मंशा होगी। अरे भाई, कानून सबके लिए कि क्या बुराई है? एक शादी हो, 2 बच्चे हो, और ये हो, जितने भी कानून हैं सब एक साथ अगर सब पे लागू होता तो बुराई क्या है? मुझे मालूम है कि इस पे विरोध की आवाज़ बहुत तेज उठेगी और बहुत लोग इसका विरोध भी करेंगे, कि तुम्हें इतना कहना चाहूँगा कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, उसका समर्थन करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, क्योंकि सभी देशवासियों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो या ना हो, इसको लेकर एक बार फिर डिबेट चल रहा है, और देश भर से अलग अलग राय जो है इसको लेकर आ रही है। इस समय हम जम्मू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं, और इनकी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अलग अलग राय है। इन्हीं लोगों से हम बात कर लेते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम जतिन डोगरा। और जो आज आपने हमसे सबसे पहला प्रश्न पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, जी देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सरकार चाहे तो वो लागू कर सकती थी, अगर, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस समय सिनेरियो चल रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे, और जब इलेक्शन आता है तो उसमें कैंपेन चलती है कि हम लागू करेंगे। और जब सरकार खुद आती है, पिछले 9 वर्ष से इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन 2 दफ़ा वो फुल मेजॉरिटी की सरकार आई, उनके राज्यसभा में भी, लोकसभा में मेजॉरिटी थी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि इसकी एक मजबूरी है। अब मैं इस पे आऊँगा, क्योंकि जब आप लॉ एक फ्रेम करते हो तो उसके अंदर आपको पूरे लॉ को चेंज करना पड़ता है। जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सिर्फ एक छोटी चीज़ नहीं है कि आएगा और उसको अमेंड करेंगे, किसी दूसरे लॉ को रिपील कर देंगे और ये आ जाएगा। देखिए, हर एक धर्म के अपने पर्सनल लॉज हैं। हमारा अगर हिंदू धर्म है, इसमें मनुस्मृति के साथ कभी इसको इंटरलिंक करके चलाया जाता है, और हमारा अगर मतलब आपका ये मानना है कि ये लागू नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर इसको लागू भी करना है, इसके लिए काफ़ी चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो कि इस समय पॉसिबल नहीं है। सो अगर किसी के पर्सनल लॉज है, उसके पर्सनल लॉज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करके इसको लागू नहीं करना चाहिए। कुछ और छात्र हैं हमारे साथ। आप मुझे बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब लगातार डिबेट्स आप भी देखते होंगे, चर्चाएं आप भी करते होंगे, आपको क्या लगता है, आपके क्या? देखिए, मेरे को ये लगता है कि जो आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए डीपीएसपी के, डीपीएसपी बनाए इसके लिए गया कि अगर सरकार अगर कोई रूल कोई इम्प्लीमेंट करना चाहेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो उसको
मद्देनज़र में रखेगी। अगर उसको मद्देनज़र में देखेंगे तो इस हिसाब से देखा ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर है, ये उस हिसाब का कॉम्प्लेक्स मैटर है कि वही जो अपने अपने रिलीजन होते हैं उन सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। हिंदू धर्म कुछ हो रहा है, मुस्लिम हो रहा है, क्रिश्चियन कुछ हो रहा है, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर बन जाता है। इसको चेंजेस करने के लिए, जैसे मेरे भाई ने बात की, इसको चेंजेस करने के लिए एक ऊपर से नीचे तक वापस चेंज करना चाहिए। अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं, पिछले 70 सालों से पहले जब 1950 जब से कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, 1951 जब पहली इलेक्शन हुई, तब से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 40 हो रहा है। इंप्लीमेंट होना चाहिए तब का हो सकता था, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको चेंज करने के लिए वापस जितने इनके जो रिलीजन है उसको कहीं ना कहीं जो उसमें खराब पॉइंट्स भी उसको कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। लेकिन शाहबानो का केस आपको पता ही होगा, तो क्या आपको लगता है इस तरह के केसेस जब आते हैं तो लगता नहीं है कि ज़रूरत महसूस होती है? देखिए, शाह बानू का केस था, शायरा बानू का केस था, काफ़ी इस प्रकार के केसेस आए हैं, लेकिन इसके अंदर उन लॉज को अमेंड करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, आज भी अगर आप देखें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका सोल्यूशन अगर आप मानते हो, तो मुझे नहीं लगता वो इसका सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो वो उसके लिए आपको सारे पर्सनल लॉज ख़त्म करने पड़ेंगे, और हमारा आर्टिकल जो 25 है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। फिर इससे मुझे लगता है कि जब भारत के जो संविधान के अंदर, आइन के अंदर हमारी जो फ्रीडम्स है वो सारी वायलेट हो सकती हैं। इस कारण से हम ये मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के बजाय आपको कोई और इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। आपको नहीं लगता देश में लेकिन एक तरह से सब चीज़ें होनी चाहिए, एक ही लॉ सभी के लिए होना चाहिए? सर। आपको क्या लगता है इस चीज़? सर, एक ही लॉ होना चाहिए इसके लिए, जैसे कि मतलब क्या, जैसे आम जनता है वो कोई मतलब कि उसके लिए, जैसे आम जनता आपकी चल रही है वो एक ही लॉ में वो चलती है, कानून एक ही है सबके लिए, तो अलग अलग होंगे तो नहीं काम करेगा वो, तो सभी के लिए एक ही होना चाहिए। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा। आपको लगता है कि मतलब जब एक कानून नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता, तो जो कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में वो नहीं होती आपको लगता है? सर, नहीं हो पाती, जैसे कि अगर अलग अलग कानून होंगे, अलग अलग वो सोच होगी इंसानों की, तो नहीं हो पाएगा हर चीज़ में वो इम्प्लीमेंट। हर एक के लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए, इसमें ये कहना चाहता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं ये जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। साफ तौर पर अलग अलग राय इन लोगों की यहाँ पर है। कुछ लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये इशू है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और देश का जो हर एक नागरिक है उस पर एक जैसा कानून जो है वो देश में चलना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल लॉ कमीशन ने धार्मिक संगठनों और सामाजिक संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनकी राय मांगी है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। अपना नाम बता दीजिए, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो लॉ कमीशन की तरफ से जो परामर्श मांगा गया है, एक राय मांगी गई है, उस पर आप लोग क्या विचार रखते हैं? मेरा नाम असरार अहमद है और मैं लखनऊ से ताल्लुक़ रखता हूँ। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये आज की नहीं बल्कि बहुत पुराना है और बराबर लगातार इसको जिस तरीके से पेश किया गया लोगों के सामने, मुसलमानों को डरा कर, यानी ये काम कांग्रेस भी कर रही थी, उसने भी सिविल कोड की तरफ एक कदम बढ़ाया था, और अगर आज मोदी सरकार बढ़ा रही है तो स्वागत करना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैं ये समझता हूँ किसी मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे क्या नाम है, जब लाया गया था एनआरसी और सीए और इस तरीके से जो बयानात उस टाइम आए थे सामने, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा मुसलमानों को धमकाया गया, बहकाया गया, उनको ये कहा गया अरे अगर यहाँ सीए आ जाएगा तो आपको बंद कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, देश से भगा दिया जाएगा। लेकिन लास्ट में उसका नतीजा क्या हुआ? भाई मुसलमानों को किसी तरीके से कोई तकलीफ़ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से तो बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। एक कानून होना चाहिए, एक देश है और एक उत्पाद की अगर बात हो रही तो हमें लगता है कि किसी तरीके से किसी मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब जो ये विपक्ष है ये क्या काम करता है? ये हमेशा बहलाता है, फुसलाता है, धमकाता है, डराता है। ये मुसलमानों को हर तरीके से बहकाने, डराने और धमकाने की कोशिश करता है और वोट बैंक समझकर मुसलमानों को यूज़ करता है। तो अगर मोदी जी सुशासन, गरीब कल्याण के तहत पसमानदाओं को लेकर काम कर रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं, तो मेरी ये राय है, मेरी ये निजी राय है कि इसको लागू होना चाहिए और इससे मुसलमानों को कोई तकलीफ़ नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मैम, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं वो महिलाओं की हक की बात करता है। क्या सोचती हैं जो लॉ कमीशन की तरफ से राय मांगी गई है?
देखिए जो राय मांगी गई है, मैं जो है उसका समर्थन करती हूँ, क्योंकि देखिए महिलाओं के लिए मोदी सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है। और बाकी रही कांग्रेस, सपा, बसपा, इन लोगों ने केवल जो है महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया है और कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज देखिए महिलाएं सुरक्षित है, तो मैं समर्थन करती हूँ कि जो भी है वो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? नेहा खान। नेहा खान नाम है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ी खान। रफ़ीक जी, बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, हालांकि जब से ये बहस छिड़ी है, तमाम ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो इसका विरोध करने लगे हैं, तमाम ऐसे मौलाना हैं, उनके बयान भी सामने आए हैं। एक आम मुसलमान होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आम मुसलमान होने के नाते इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि अभी तक 2014 से जब से मोदी जी ने देश में कमान संभाली है, तो सबके साथ और सबके विकास को लेकर और पूर्ण रूप से मुसलमानों की हर जगह भागीदारी हुई है। चाहे वो कोई भी योजना हो, कहीं पर भी वंचित हम लोगों को नहीं रखा गया है। इसलिए हमें लगता है कि उनका ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, खुर्शीद अंसारी, जनपद महाराजगंज से ताल्लुक़ रखता हूँ। महाराजगंज से आप हैं। तो जिस कानून को लेकर चर्चा छिड़ रही है, चूँकि वहाँ पर जहाँ के आप हैं वहाँ भी कभी कभार ऐसी बातें होती हैं, क्या निकल कर सामने आता है? मतलब एक आम राय क्या होती है? जी, एज ए मुस्लिम के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, बहुत दिनों से इसकी चर्चा चली आ रही है। काफ़ी सरकारें आई और गई, सभी ने इस पे काम करने की कोशिश किया। जो प्रस्ताव आया हुआ है, इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव का हम स्वागत करता है मुस्लिम समाज। महाराजगंज जनपद में भी इस पे चर्चा हुआ करती है, लेकिन मुस्लिम समाज इसके पक्ष में है। लेकिन इस प्रस्ताव में क्या ड्राफ्टिंग होती है, उस ड्राफ्टिंग को देखने के बाद ही हम तय कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। लेकिन सही होगा अगर मोदी जी ला रहे हैं, भाजपा सरकार ला रही है, तो हमें विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी पे, जो भी करते हैं देश हित में करते हैं। तो ड्राफ्टिंग होने के बाद मुझे लगता है कि इसका जवाब मैं अच्छे से दे सकता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी पेचीदियाँ हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड में जो आदिवासी इलाके हैं, उनको कॉमन सिविल कोड में लाने में बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। काफ़ी सारे इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं। जब वो सारे पॉइंट्स हमारे सामने आ जाएंगे तो फिर उसको ऑब्जर्व करके उस पर विचार विमर्श उस पर बोल सकते हैं। बाकी इसका पुरजोर तरीके से मुस्लिम समाज स्वागत करता है। हमारे यहाँ थोड़ी सी तकलीफ इस बात की होती है कि हमारे यहाँ जो धर्मगुरु हैं वो भी मुसलमानों को बहका देते हैं। एक फतवा जारी कर देते हैं या जुमे के दिन स्टेज पे खड़े हुए और मुसलमानों से अपील कर दी, भाई इसका विरोध करना है, पढ़ना कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, उसको देखना कुछ नहीं है। लेकिन अगर मौलाना ने कह दिया कि इसका विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है, योगी जी का विरोध करना है, कॉमन सिविल कोड का विरोध करना है, तो करना है। मुसलमान ये तय कर, क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्मगुरु कह देता है, मौलाना मुल्ला जो कह देते हैं, उस पर वो अमल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रमित होते हैं मुसलमान। और मैं कहना चाहूँगा कॉमन सिविल कोड पे कि अगर इस ड्राफ्टिंग में एक रिजर्वेशन जो भारत में चला आ रहा है, जब हमारा संविधान बना तो दलितों को भी रिजर्वेशन दिया गया, बाद में चल करके पिछड़ा वर्ग को भी रिजर्वेशन दिया गया। क्या इस जो कॉमन सिविल कोड आएगा इसमें रिजर्वेशन के लिए भी कुछ ड्राफ्टिंग होगी? क्योंकि उनके लिए भी समान चीज़ें होनी चाहिए। पिछड़ी हैं तो आरक्षण लेना, दलित आरक्षण लेना, और सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण नहीं ले रहे हैं। तो जब कॉमन सिविल कोड आप लागू करते हैं तो सबके लिए एक तरह से रिजर्वेशन भी सब में सेम होना चाहिए। भी इसमें कुछ ना कुछ इस पर ड्राफ्टिंग टेक्निकली होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की सरकार बनी है, तो माननीय मोदी जी की 2017 की सरकार हो या 19 की सरकार हो, उनके फैसले पूरे देश हित के लिए हुए हैं। सर्व समाज में, मुस्लिम समाज में जितने भी वर्ग आते हैं, मोदी जी ने उन समाजों में शिक्षा का क्षेत्र हो, ट्रिपल तलाक हो, उन जैसी कुरीतियों को समाप्त किया है। तो मोदी जी जो भी चीज़ें लाते हैं वो देश के हित में होता है, राष्ट्र के हित में होता है। मोदी जी कभी भी उन चीज़ों को नहीं लाते जिससे डिस्प्यूट उत्पन्न हो। कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, ये मुस्लिमों में भय की एक राजनीति करके उनको डरा के कि वो हमसे दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है उससे उनका विश्वास बढ़ा है मोदी जी की ओर। तो इस तरह से अदर पार्टियां भयभीत है। मोदी जी दिन रात प्रयास करते हैं, लगातार नियंत्रण इस पर फोकस करते हैं कि मुस्लिम समाज का उत्थान, उनकी गरीबी, बेरोज़गारी और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, मुस्लिम महिलाओं जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, इतना कुप्रथा थी जो समाज के मौलानाओं ने, मौलवियों ने जो ये सब बंधन बांध रखे थे, मोदी जी ने इस
कुप्रथा को समाप्त करके महिलाओं को उस बंधन से मुक्ति कराए, इसलिए हम लोग इसका समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि निश्चित तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि पहले पूरा प्रस्ताव जो उसकी पूरी ड्राफ्टिंग है वो लोगों के सामने होनी चाहिए, ताकि जो एक एक चीज़ है उसके बारे में लोग समझ सकें और तभी उसके बारे में खुलकर कुछ बोला जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ।